हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजुल कुमार और आज अपन बात करेंगे कि एलडीसी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम कब होगा और जो आगे आने वाला टाइम बच रहा है आपके पास, उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देखिए फरवरी में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपको पता है फरवरी में रीट होगी। रीट से पहले सीईटी है। ठीक है, तो आपका मतलब फरवरी में फिर बोर्ड एग्ज़ाम भी है। मतलब फरवरी के लगभग तो मतलब आपका पॉसिबल है नहीं। उसके बाद फरवरी के बाद मार्च में अपन सोच सकते हैं कि मार्च में हो सकता है, लास्ट वीक के आसपास, या फिर उससे पहले भी हो सकता है, या फिर मार्च मार्च के बाद अप्रैल में भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मार्च तक तो पॉसिबिलिटी है कि मार्च तक आपका हो जाना चाहिए एग्ज़ाम। ठीक है, जितना अगर, लेकिन अभी तक आप खुद भी ढीले पड़े हो कि मतलब आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो आपका एग्ज़ाम मतलब उसको भी, हाई कोर्ट वालों को भी लग रहा है कि यार छोड़ो यार, बच्चे भी इतने एक्टिव नहीं है। मतलब और खुद भी इसके मामले में अभी तक एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि देखो, सोशल मीडिया पे देखे, चाहे ट्विटर पर देखे, तो वहाँ पे भी आपका हाई कोर्ट का कुछ ऐसा कुछ चलता नहीं है। और इस क्योंकि वहाँ पे भी रीट है, दूसरे एग्जाम से वो चल रहे, तो आपका मतलब एग्ज़ाम अभी तक दबा पड़ा है आपके, मतलब फाइल्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, ना फिर आपके लिए कोई प्रदर्शन में कहीं जा रहे हो आप, या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, तो लगभग आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम फरवरी में तो पॉसिबल है नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि वहाँ पे रीट का बड़ा एग्ज़ाम है। सबसे बड़ा एग्ज़ाम वही अभी रीट का है, जिसमें बहुत सारी पद है और बहुत सारी मतलब कैंसिल होने के बाद फिर से हो रहा, तो लगभग गवर्नमेंट उसके लिए भी एकदम एग्रेसिव है कि मतलब पहले उस एग्ज़ाम को करवाया जाए। ठीक है, तो मतलब आपका एग्ज़ाम मान के चलिए कि फरवरी के बाद ही होगा, मार्च में। मार्च में कभी भी हो सकता है, फर्स्ट वीक या एंड तक हो सकता है। ठीक है, तो वो अब आपके पास पड़े हैं। देखिए, दिसंबर चल रहा है, जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने आपके पास। दिसंबर तो लगभग आधा खत्म हो चुका है, तो आपके पास 2 महीने एकदम परफेक्ट बच रहे हैं। और आपको मतलब एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद काफ़ी टाइम मिल चुका है, लगभग मान के चलिए आपको कि लगभग 6 महीने, मतलब 4-5 महीने तो आपको मिल ही चुके हैं। मतलब मिनिमम से मिनिमम माने तो 4-5 महीने तो आपको एक्यूरेट मिले हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मतलब जैसे आपकी तैयारी, मेरे हिसाब से आपका सिलेबस भी हो चुका होगा। ठीक है, और कुछ मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचा होगा, सिलेबस भी लगभग लगभग सभी का हो चुका होगा। ठीक है, तो आपके पास अभी मतलब काफ़ी अच्छा खासा टाइम है आपके पास, मतलब महीना 2 महीने, मतलब एक्यूरेट आप मान के चलिए कि आपके पास 2 महीने तो एटलीस्ट है ही है आपको एग्जाम में मतलब देने के लिए। अगर आप इन 2 महीनों को मान के चले, तो आपका मतलब सिलेबस किसी का बाकी है तो वो मतलब जल्द से जल्द आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, मतलब आप इन 2 महीनों से में भी आप अच्छा सा स्कोर ला सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 महीने के टाइम में आपको क्या करना है, 2 महीनों के टाइम में जिसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ वो अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, मतलब बहुत जल्द टाइम में। और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिए, आपकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाओगे। टेस्ट सीरीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो टेस्ट लेने के लिए आप कोई किसी भी कोचिंग को, किसी को प्रेफर कर सकते हैं। मेरे ध्यान में भी एक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई जीनियस विद्यार्थी करके है। वो भी अच्छा ही है, जैसे 30 टेस्ट फ्री दे रखे, मैंने भी देखा था उसके भी। तो वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। मतलब 30 टेस्ट है, अच्छे हैं, उसमें कुछ टॉपिक वाइज भी हैं, ज़्यादा नहीं है, 3-4 है, बाकी 30 टेस्ट पूरे फुल लेंथ है। तो और अच्छे टेस्ट भी अच्छे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन भी है, मैंने देखे थे उनको भी, तो आप वहाँ से प्रेफर करें। और अदरवाइज बाकी आपको कुछ लगता है अलग से, तो आप उनको प्रेफर करें। ठीक है, लेकिन आप प्रेफर करें जरूर, क्योंकि बिना टेस्ट के आपकी तैयारी, मुझे नहीं लगता कि आपकी तैयारी में कुछ इंप्रूवमेंट आ सकता है। क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे, आगे का पढ़ेंगे, पीछे का भूल जाएंगे, आगे का पढ़ेंगे, पीछे का भूल जाएंगे। लेकिन जब आप मतलब सप्ते में या एक वीकली टेस्ट, अभी मतलब आपके पास 2 महीने, तो आप मतलब सप्ते में एटलीस्ट 2 टेस्ट तो दे ही सकते हैं। अगर सप्ते में 2 टेस्ट देते हैं आप, तो मतलब समझिए कि आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाता है। जितने भी टॉपिक आपके, हिंदी है, इंग्लिश है, और इसके अलावा आपकी जीके हैं, सब्जेक्ट कुल 3 ही है, तीनों का ही आपको करना है रिवीजन, बार बार रिवीजन करना है। तो आप जितने क्वेश्चन निकालोगे, जितने क्वेश्चन निकालोगे, आपका सिलेबस उतना ही रिवीजन होगा, बार बार रिवीजन होगा। आप तो मतलब आपको क्वेश्चन के मतलब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको मतलब गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है, आपको किसी की भी खरीदे, कोई वो बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। लेकिन मुझे जो लगा, मैंने देखा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने एग्जाम दिए थे, तो मुझे भी पता है कि टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए और कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से आप टेस्ट सीरीज लेना, फिर आप स्टेप बाय स्टेप टेस्ट देते जाना, सप्ते के 2 टेस्ट देते रहना। या फिर धीरे धीरे धीरे, अभी ज़्यादा टाइम है तो आप वीकली एक टेस्ट दे सकते हैं। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम का एक महीना रह जाता है या आपकी डेट आ जाती है, तो उसके बाद आप टेस्ट ज़्यादा देने लग जाना, मतलब हफ्ते के 2-3 टेस्ट तो देने ही लग जाना था कि शाम शाम को टेस्ट लगाओ आप, मतलब पूरे दिन पढ़ो, शाम को टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करो अगले दिन। ठीक है, उसके बाद जितने जितने टॉपिक आपको लगते हैं कि भाई ये टॉपिक मेरे कमज़ोर हैं, तो उस टॉपिक को फिर से पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद फिर से उसका मतलब एक टॉपिक वाइज, जो टॉपिक पढ़ा उसका टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। ठीक है, टॉपिक का टेस्ट लगाने के बाद फिर से आप टेस्ट लगाओगे।
जब टेस्ट लगाओगे और बार बार अपने टॉपिक को रिवीजन करोगे, बार बार करोगे, तो आप मतलब यूँ समझिए कि आप एक अच्छी पोजीशन पर हो जाओगे। मतलब आपका जो स्कोर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है वो भी इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा। मैंने देखा है कि गणों के मैसेज आते हैं कि भाई सर, हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ता जाते हैं और पीछे भूलते जाता है, पता ही नहीं चलता। एक महीने में पहले टॉपिक पढ़ा होगा, दूसरे महीने में फिर से आता है, तब तक तो भूल ही जाते हैं, कुछ आता ही नहीं हमको। तो इसलिए नहीं आता कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर आप रेगुलर टेस्ट लगाते हो तो आपको मतलब वो टॉपिक बार बार आपके पास आएंगे। मतलब आपका क्वेश्चन हुआ नहीं, आपने टॉपिक देखा और आपका टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन हुआ नहीं, तो आपको लगा कि यार ये टॉपिक तो मेरा वीक है। अगर आपने उस टॉपिक को वहीं क्लियर कर लिया तो आप मतलब समझिए कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से कर लिया। तो अगर आप अगली बार टेस्ट लगाओगे तो अगली बार उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांस रहेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप मतलब वाकई भूल रहे हो, तो आपको मतलब अभी टेस्ट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मतलब आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे आपका माइनस मार्किंग है नहीं, लेकिन आपको स्कोर लाना है। अगर आप गलत करते हो, ठीक है, आपने लगा भी दिया, ठीक है, आपको सब लगाने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है तो 150 टिक करने हैं आपको। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके 150 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें गलत होंगे तो वो गलत के तो नंबर मिलेंगे नहीं ना। तो आपका स्कोर, अगर आप पीछे रहोगे और किसी से 0.1 या आधा नंबर भी पीछे रहते हो, तो ये समझिए आप जॉब से बाहर हो सकते हो। ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप जॉब से बाहर हो, तो आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम तो आपको पता ही चली गया है कि आप लगभग आपका फरवरी में होने वाला है नहीं। अब बचा मार्च या फिर अप्रैल। मतलब मार्च में होगा, तभी जब होगा एग्ज़ाम तब आप उसके लिए मतलब जाओगे, मिलोगे। ठीक है, आप एक बार हाई कोर्ट में जहाँ पे भी एग्ज़ाम का मतलब आप सेंटर है, बोर्ड से मिलो कि भाई मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, फिर क्या दिक्कत आ रही है। जब तक आप मिलोगे नहीं, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार मतलब झाँकने वाली है। क्योंकि पिछली बार जब फॉर्म भरा था, पिछली बार जब कैंसिल नहीं हुआ था, उससे पहले जब मैंने भरा था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। ठीक है, पिछली बार फिर एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने दिया नहीं था, मेरे क्योंकि कंप्यूटर में दे रखा था। मैंने वो दिया, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। ठीक है। तो यूँ समझिए, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आपका वो एग्ज़ाम ले। गवर्नमेंट को क्या करना है, उसको तो टाइम निकालना ही है। ठीक है, तो आप उसके लिए मतलब तत्पर रहें और कोशिश करें कि आपका हो जाएगा। ठीक है, रही बात ये, और बाकी और कुछ भी बात है तो आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। ठीक है। और बाकी टेस्ट तो आपको लगाना ही है, सारे टेस्ट, किसी भी टेस्ट को आपको मतलब टेस्ट को आपको मतलब यूँ कि आप टाइम बर्बाद करने का मतलब आपके पास कोई भी यूँ नहीं रहा है कि मतलब अब मुझे ठीक है और दिन निकाल लूँ, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। क्योंकि मान के चलिए 15-20 दिन, महीने भर पहले तो आपको डेट की मतलब एग्ज़ाम की डेट देंगे ही देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ज़्यादा दिन बचे ही नहीं, 2 महीने हैं तो लगभग आपकी डेट मतलब आने वाली है, यूँ समझिए। तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करिए। बाकी अगर आप तैयारी को मिस करते हैं तो समझिए कि आप अपना मतलब एक नौकरी, या समझिए आपका जो सपना है वो खोने वाले हो। मुझे पता है, जहाँ तक मैंने देखा है बहुत सारे लोग मतलब इसी नौकरी के पीछे पड़े हैं काफ़ी टाइम टाइम से। 2 साल से, जब से निकली 2019 के आसपास से निकली है, तब से जब से फॉर्म भरा है, तब से लोग बाग इसी में लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब किसी का सपना है कि भाई मेरे को एलडीसी बनना है। और सेकंड चीज़, आप अपनी टाइपिंग पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास खाली टाइम मिल रहा है, तो आप हमेशा डेली का 1 घंटा अपनी टाइपिंग को दीजिए। क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग अच्छी होगी तो मतलब आपको जब लास्ट में एग्ज़ाम के बाद आपको कम टाइम मिलेगा, तो उस कम टाइम में आपकी टाइपिंग आपको अच्छी बनानी है। ठीक है। तो आपको स्पीड इतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम रखनी है। यूँ समझिए, आपको स्पीड पूछी है, उससे आपको है ना, यूँ समझिए 10 पॉइंट ज़्यादा ही रखना है, वर्ड पर मिनट रख पूछते हैं ना, उससे आपको ज़्यादा ही रखनी है। मतलब जैसे अगर आपकी 50 पूछी है तो आपकी 70 आनी चाहिए, 60 आनी चाहिए, इससे मतलब कम नहीं आनी चाहिए। यूँ समझिए आपकी बराबर पे भी नहीं चलेगा। जैसे अगर आपका, यूँ समझिए आपकी एग्ज़ाम की कट ऑफ जाती है लगभग, यूँ समझिए आप 300 में से आपकी अगर 250 कट ऑफ जाती है, मतलब मानते हैं 250 से ऊपर जाए, 275, 300 कितनी भी जाए, तो आपको उसमें टेस्ट में यहाँ से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे कम आ रहे हैं तो वहाँ पे नहीं आए, वहाँ पे भी आ सकते हैं। लेकिन सबकी एक जैसी मानस नहीं होता है, मतलब सब एक जैसे नहीं होते हैं। मैंने ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं, मतलब ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी देखे हैं मैंने, जिनके यहाँ पे नंबर नहीं आते लेकिन एग्जाम में उनके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, और ऐसे दोस्त भी देखे हैं जिनके यहाँ पे अच्छे नंबर आते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि किसी को एग्जाम का डर लगता है और किसी को नहीं लगता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो शायद आपके अंदर से डर निकलेगा। तो आप यहाँ पे जो लाओगे कम से कम एटलीस्ट वहाँ पे वो नंबर भी ले आओ ना, तो मतलब ये समझिए आपका मतलब सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप उतना लाने की कोशिश कीजिए कि आप कट ऑफ से बहुत अभाव चले जाए, लगभग आप कट ऑफ 75 या 70 से ऊपर तो रख ही सकते हैं, मतलब 80 के आसपास, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसका पेपर भी कोई हार्ड नहीं आता है, इसका पेपर भी बहुत ईजी आता है। ठीक है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के कंपैरिजन में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर आते हैं। कोई वो इतने 4 लाइन के या ऐसे 4 में ऐसे कोई क्रॉसिंग वाले या फिर असत्य सत्य ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इसमें आते हैं, बहुत कम आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन जो मतलब आसानी से हल कर किए जा सकते हैं। ठीक, देखते टिक लगा सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इतना मतलब डरने की ज़रूरत नहीं, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत ही आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आपके स्टिक रणनीति होनी चाहिए कि भाई आपका जो भी सब्जेक्ट है,
जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको आपको बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि उससे आपको एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। लगभग मुझे पता है जहाँ तक कि राजस्थान में जो भी तैयारी करता है उसका जीके लगभग काफ़ी अच्छा होता है, बॉस होगा मतलब टेक्निकल फील्ड वालों को छोड़ के बाकी जो भी जीके आर्ट्स लेके पढ़ते हैं उनका मुझे लगता है जहाँ तक काफ़ी अच्छा जीके होता है। उनकी हिंदी भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश बहुत वीक होती है, मैंने देखा है इंग्लिश में बहुत लोग मात खाते हैं। मैंने भी टेस्ट सीरीज देखी थी वहाँ की, जो जीनियस विद्यार्थी की टेस्ट सीरीज है वहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट भी डाले हुए हैं। वहाँ पे इंग्लिश का भी स्पेशल से टेस्ट मिलता है आपको। वहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि वहाँ पे घने लोगों की जो इंग्लिश में मतलब परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इंग्लिश बहुत वीक है। मेरी भी बात हुई थी वहाँ पे, तो पूछा था मैंने, तो उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लोग वीक है, तो हम इंग्लिश के भी अलग से टेस्ट बनाए हैं हमने। इंग्लिश के भी हम अलग से टेस्ट दे रहे हैं ताकि बच्चे इंप्रूव कर सकें। ठीक है। ताकि आप अभी से इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो आपके पास काफ़ी टाइम है, 2 महीने लगभग है। तो आप 2 महीने में आप प्रैक्टिस करके इंग्लिश को भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है। आपको अच्छी ज़्यादा ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है, बहुत कम कॉस्ट में आपको टेस्ट मिल रहे हैं। 99 रखी है शायद उन्होंने। जो भी है आप देख लेना वहाँ पे, उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना ताकि पता चल जाएगा आपको। बाकी तो और किसी की भी हो तो आपको जो अच्छा लगता है उसकी कर लेना। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको जॉब लगना है, आपको कोई ज्ञाता नहीं बनना है या किसी का मतलब ये नहीं कि कोई प्रचार प्रचार नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको बस यूँ समझिए आपको जॉब लगनी है, कैसे भी लगो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। मेरे हिसाब से सारे आपके डाउट क्लियर हो गए। अगर आपको कुछ भी रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या इसमें कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाल सकते हो। आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कुछ अच्छी चीज़ मिले, ताकि आप मतलब नौकरी के जल्दी अगर पास में और आप कुछ नंबर से रह रहे तो भी आप मतलब मेरे एक मोटिवेशन से अगर आप जॉब लग जाते हो तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है। क्योंकि मैं भी सिलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है। कंप्यूटर निदेशक का मैंने एग्जाम दिया था, मेरे उसमें रिजल्ट आ गया था। अब मेरे फाइनल रिजल्ट का वेट है। उसके बाद ज्वाइनिंग आ जाएगी, फिर ज्वाइनिंग होने के बाद हम भी कहीं लग जाएंगे। तो उससे पहले अगर आपको भी लग मतलब मेरे एक कहने से आपका लगता है तो कोई बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए आप मतलब इन चीज़ों को फॉलो करें, जो गलतियाँ मतलब हमने भी बहुत सारी गलतियाँ करी थी पहले, तो आप उन गलतियों को ना दोहराएं। ठीक है। मतलब कोई बंदा बताता है मतलब तो उसने सीखा है तभी बता रहा है, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है ताकि आप जॉब लग जाए। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें, प्रिपेयर होके, और मतलब बिल्कुल नो डाउट मन में कोई भी टेंशन ना रखें और तैयारी करते रहें अपनी कंटिन्यू। ठीक है। तो धन्यवाद। एक बार फिर से आप लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल को।